हम लोग सितंबर माह जो असाइनमेंट हम लोगों को दिया गया था मंडल से, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अक्टूबर में फिर 30 अक्टूबर को हम लोग को फिर से असाइनमेंट दिया जाएगा। तो फिजिक्स के लेसन का 2 यूनिट दिया गया है, उससे क्वेश्चन आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका तैयारी करेंगे। वैसे मैंने पहले भी तैयारी करवा चुका है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 12 करके एक फोल्डर बना हुआ है, क्लास 12 फिजिक्स करके, वहां पूरे सीक्वेंस में टॉपिक्स को कवर किया गया, लेसन 1, 2 और भी उससे प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक को भी कंप्लीट किया गया। लेकिन अब हम लोग मंथ वाइज जो सिलेबस दिया गया गवर्नमेंट, उसे कंप्लीट करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। हम लोग को फिजिक्स का जो सिलेबस है अक्टूबर माह में 2020 में सिलेबस जो दिया गया अक्टूबर में, विद्युत धारा, चुंबकत्व तथा धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये केवल 2 यूनिट बस हम लोग को कवर करना है। आप लोगों को ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हफ्ते में मैंने 3 दिन क्लास लूंगा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, केवल 15 से 20 मिनट के। रोज मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, केवल मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को केवल 15 से 20 मिनट का आप उसे देखेंगे तो आप लोग का जो सिलेबस का टॉपिक है, जैसे धारा विद्युत, अभी कंटिन्यू हम धारा विद्युत अध्याय को पढ़ेंगे, जैसे ओम का नियम, धारा, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, वर्णकोट प्रतिरोध, ये सभी टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा। इससे एक फायदा ये होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और जब असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये अनजान नहीं रहोगे कि क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है। कि कई बार ऐसा होता है माइंड से ऊपर चल देता है कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हम पढ़े नहीं है, इसलिए हमारा माइंड से ऊपर चल देता है। यदि आप लोग रोज की क्लास, रोज तो नहीं, हफ्ते में केवल 3 दिन की क्लास, केवल 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 to 20 मिनट्स के क्लास यदि आप अटेंड करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे वो पूरे बन जाएंगे। दूसरा चीज, आपको ये दोनों अध्याय की तैयारी भी हो जाएगी और इसका आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप उससे अच्छी तरीके से अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। और नोट्स तैयार करके पढ़ने पे आप लोगों को पूरे डाउट क्लियर होंगे। मैं आपको थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, थ्योरी डेरिवेशन विथ न्यूमेरिकल, जिससे आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि बाद में कोई कंपटीशन पेपर होता है उसमें आप बैठे और उस कंपटीशन को निकाल सके। इसलिए हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। चलिए, पहला टॉपिक है धारा। धारा की परिभाषा है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किस वर्ड पर ध्यान देना है, चालक। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। चालक किसको बोलते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह सरलता पूर्वक हो। धारा ही नहीं, चालक का मतलब ये होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो। अब कौन कौन से चीज चालक है, जैसे अपन लोहा ले लिए, लोहा क्या होता है, चालक होता है। लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, चालक है। तभी तार को देखना, जो तार हम लोग को लगे रहता है घर के विद्युत परिपथ में, उसमें क्या लगे रहता है, कॉपर लगे रहता है या एल्यूमिनियम लगे रहता है। अब लोहा का तो तार बनता नहीं है, लेकिन यदि लोहा है और लोहा में यदि करंट आ रहा है तो यदि हम टच करते हैं तो हमको करंट मारता है। जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे, कूलर है, कूलर को बंद भी कर देते तो भी थोड़ा देर बाद भी कोई टच करता है तो उसको करंट मारता है। तो ये नहीं कि कूलर में करंट आ रहा है, कूलर में एक कैपेसिटर लगे रहता है जो क्या करता है, करंट को स्टोर करके रखता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में है कैपेसिटर, धारिता के बारे में दिया गया है। तो पहले तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र क्या बोल रहे हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा, तो धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटे क्या हो जाएगा, समय, और धारा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, I से, आवेश को Q से, समय को T से। इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, Q/T इक्वल टू एम्पियर, जैसे A से डिनोट करते हैं। ये धारा की परिभाषा और ये धारा का सूत्र। कई बार पूछता है आवेश का विनिमय सूत्र ज्ञात कीजिए,
आवेश का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हम इसी से ही निकालेंगे। I इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू पहले फॉर्मूला जमाए I इंटू T। अब इसका विमीय सूत्र Q, धारा का मात्रक एम्पियर, A समय का t की पावर 1। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, Q इक्वल टू A की पावर 1 और T की पावर 1। विमीय सूत्र किसका, आवेश का। जब तक आवेश नहीं जाएगा तब तक धारा प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि आवेश के कारण ही प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ धारा। धारा किसे बोलेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, तो Q अपॉन T। इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अभी। धारा से ओम के नियम से और प्रतिरोध, आज का क्लास यही है। धारा की परिभाषा हो गई, ओम का नियम पढ़ेंगे, फिर प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, फिर तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व आज करेंगे। तो एक टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन या वर्णकोट प्रतिरोध पे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसे लिखना लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम एक वैज्ञानिक ने दिया, जो जर्मन वैज्ञानिक था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस अध्याय को। ओम के नियम के बिना हमारा कोई टॉपिक नहीं बनने वाला, क्योंकि इसे हम 10वीं में भी पढ़े हैं और धारा के लिए ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब छोटी सर्किट होगी, सर्किट यानी जब हम लोग विद्युत परिपथ बनाएंगे, यदि छोटा होगा तो हम उसे ओम के नियम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब सर्किट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी तो हम उसे ओम के नियम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद किरचॉफ नामक वैज्ञानिक आया। अब क्या हुआ, हर वैज्ञानिक अपना अपना नियम देने लगा। तो ओम ने जब नियम देके चल दिया तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक है। जब विद्युत परिपथ बहुत ही जटिल हो जाए तब उस नियम का प्रतिपादन से हम हल करेंगे। तो लेकिन टॉपिक हम लोग क्लास वाइज आते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम की परिभाषा हम 10वीं में पढ़े, उसकी परिभाषा पे आते हैं। किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक की बात कर रहे हैं, कुचालक नहीं, जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें दो वर्ड पर विशेष ध्यान दो कि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि परिवर्तन ना हो, यानी उसके लंबाई, ताप और आदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसके सिरों पर तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा एक किसका, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती। कौन, धारा किसके अनुक्रमानुपाती, विभवांतर। एक चीज स्पष्ट पता चल गया कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे धारा का मान भी बढ़ने लगेगा। आप एक बैटरी देखिए, बैटरी कितने वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है बैटरी। उससे हम क्या कर सकते हैं, या तो घड़ी का यूज कर सकते हैं, या तो छोटे छोटे एलईडी बल्ब को जला सकते हैं 1.5 वोल्ट की। यदि यही बात हम वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, बड़ा बैटरी लगा दिया जाए, तो उससे क्या हो सकता है, बड़ा बल्ब भी चल सकता है 100 वाट का, लेकिन उसके लिए सप्लाई किसकी की जरूरत होगी, 220 वोल्ट की। तब इससे हम सूत्र बनाते हैं। सबसे पहला चीज ये है किसी चालक की भौतिक अवस्था। मान लेते हैं ये एक चालक है, कोई सा भी चालक है, चालक यानी कंडक्टेंस है। अब वो हम लोग को नहीं पता, चालक की जगह लोहा भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जहां तक कि बल्ब भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है, क्योंकि सभी में धारा का प्रवाह होता है। तो चालक हो गया। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, इसके सिरों पर एक विभवांतर लगा दिए, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिए और एक कुंजी लगा दिए, कुंजी के, और ये प्लस माइनस। अब क्या करते हैं, जैसे ही कुंजी को दबाते हैं इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा। ये वोल्टेज सोर्स हो गया। अब जैसे धारा का प्रवाह होगा तो क्या होगा, चालक की ओर जाएगा। अब चालक क्या करेगा, कुछ धारा को लेगा और अपना वर्क करेगा। वर्क करेगा यानी बोलने का मतलब, यदि ये बल्ब है तो ये धारा जैसे इसके पास जाएगा क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। जला यानी उसमें से करंट कुछ ना कुछ तो वो एज्यूम करेगा, कंज्यूम किया तो यानी धारा के मान में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो वोल्टेज देने के कारण क्या हुआ, धारा का प्रवाह हुआ। तो इसकी परिभाषा से हम सूत्र जमा कि धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, V is proportional to I, अनुक्रमानुपाती। जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा R, इसमें एक नियतांक जोड़ देंगे जिसे हम R बोलेंगे, और यही R क्या कहलाएगा, प्रतिरोध।
प्रतिरोध, ठीक है। और V का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। एक चीज यहां पर क्लियर हुआ, वोल्टेज का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। दूसरा चीज R का क्या लगा है, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसको, चालक। चालक ही हमारा क्या कर रहा है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध की परिभाषा पूछा जाए तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, जो धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। अभी देखिए हम लोग को धारा के मार्ग में कौन रुकावट डाल रहा है, प्रतिरोध ही डाल रहा है। ये डायग्राम पे देखिए, ये धारा आ रहा है, कौन रोक रहा है, चालक रोक रहा है। चालक को यदि हम रेजिस्टेंस मान ले तो क्या हो जाएगा, आर धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो गई, कोई चालक धारा के मार्ग में रुकावट करता है तो वह प्रतिरोध कहलाएगा, वह प्रतिरोध कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। अब प्रतिरोध का सूत्र, यहीं से प्रतिरोध का सूत्र बनाए तो ये आई को इसके नीचे भेज दिए, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। ये क्या होगा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान। इसका मात्रक होगा ओम, इसका सिंबल होगा इस प्रकार का, ये इसका सिंबल, या तो ओम लिखेंगे या तो फिर ऐसे करके सिंबल बनाएंगे। ये इसका क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक। धारा का भी इसी मान निकाल सकते हैं, धारा बराबर क्या होगा, V अपॉन R। न्यूमेरिकल करने में यूज होगा, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। इसका मात्रक एम्पियर। यानी हम एक ओम के नियम से तीन चीज का मान निकाल सकते हैं, V बराबर IR, दूसरा R बराबर V अपॉन I को नीचे भेज दिए, तीसरा I का मान निकाले तो V अपॉन R। और तीनों का मात्रक अलग अलग है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या, ओम, और धारा का मात्रक करंट। आज हम लोग तीन टॉपिक थ्योरी देखा, पहला देखा धारा, दूसरा देखा ओम का नियम और तीसरा देखा प्रतिरोध। तीनों की परिभाषा को रिवाइज करते हैं। धारा, धारा किसको बोलेंगे, किसी चालक तार में, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा का फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T। सेकंड फॉर्मूला परिभाषा ओम का नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, चौड़ाई या आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, V समानुपाती I। ये हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़े रेजिस्टेंस की परिभाषा, जो चालक तार के, जो चालक के मध्य धारा को रुकावट पैदा करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध। ये तीन टॉपिक हो गए, तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। अब न्यूमेरिकल आप लोगों को थोड़ा सोचना है फिर हल करना है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, सब चीज सिखाऊंगा। आप क्लास को अच्छे से अटेंड करेंगे तो आपको सब बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जिस दिन कंपटीशन आएगा उस दिन कंपटीशन के भी न्यूमेरिकल कराऊंगा और उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। उसके लिए आपको हमेशा क्लास में बने रहना है। चलिए मिलते हैं, चलिए बनाते हैं न्यूमेरिकल। अब चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या हो रहा है, सबसे पहला काम न्यूमेरिकल हल करने की, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो जो प्रश्न में दिए पहले वो लिख लेना है, फिर जो निकालना है फिर हम देखेंगे किस फॉर्मूले से निकलेगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहला चीज प्रश्न में क्या दिया हुआ, किसी चालक तार में 10 सेकंड में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितना सेकंड में, 10 सेकंड में 5 एम्पियर की, यानी हमको समय दे दिया है। समय कितना दिया हुआ है, t बराबर 10 सेकंड। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ, धारा, धारा I बराबर कितना एम्पियर दिया हुआ, 5 एम्पियर ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है इतना प्रवाहित हो रहा है, तो चालक तार में कितना आवेश होगा, आवेश यानी Q का मान निकालना है। अब देखिए हम काहे का सूत्र पढ़ चुके हैं, धारा का सूत्र पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो हम लोग धारा का सूत्र में यदि देखें, धारा I इक्वल टू Q अपॉन T, इसमें हमें मान पता है और आवेश निकालना है Q, तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू T लिख सकते हैं, इसका त्रिज्या गुणा। अब यदि हम यहाँ पर मान रखे Q बराबर, I का मान कितना है 5 एम्पियर, तो ये हो गया 5, समय का मान कितना है 10 सेकंड, तो 10 रख दिए, तो Q बराबर कितना हो गया 50 कूलाम। आवेश का मान तो क्या होता है, कूलाम। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। सिंपल है। न्यूमेरिकल हल करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, पहले प्रश्न में जो दिया है उसे पहले लिख लीजिए, फिर जो ज्ञात करना है उस पर जाइए कि क्या चीज ज्ञात करना है। तो हमारे दिमाग को दौड़ाना है कि किस फॉर्मूले पे वो आएगा, तो फॉर्मूले पे रखें और इस क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे आप लोग पढ़िए और आप लोग से बन जाएगा, एक बार ट्राई करके देखिए। वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसे एक बार पढ़िए और ट्राई कीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। चलिए आते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले किसी चालक तार में 10 सेकंड में 100 कूलम आवेश उत्पन्न होता है, धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है, अब जल्दी हल करते हैं। चालक तार में 10 सेकंड यानी समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, 100 कूलम आवेश उत्पन्न होता है यानी आवेश का मान दे दिया है, आवेश यानी Q का मान, आवेश Q बराबर 100 कूलम, ये दिया हुआ है। अब क्या निकालना बोल रहा है, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या पढ़े, Q अपॉन T। Q का मान पता है, रख दिए 100, समय का मान पता है 10, ये 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 10 एम्पियर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। एकदम सिंपल, मेन काम है बस जो दिया पहले लिखो और फॉर्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद होना ही है, तभी ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, आप लोगों को बुक में सभी क्वेश्चन मिल सकते हैं, कई नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्या है, टॉपिक पढ़े और टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जब पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे मिक्स न्यूमेरिकल बहुत सारे एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, कम से कम 20 से 25। अभी टॉपिक से भी रिलेटेड करते जा रहे हैं 4-4, यदि 10 टॉपिक है तो 40 क्वेश्चन तो वही हो गए, और फिर 20-25 यानी 60 न्यूमेरिकल है आप लोग के कंपटीशन के लिए, आप लोगों का बेस तैयार हो जाएगा और आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ना बायो लगेगा ना मैथ्स लगेगा, मात्र आप लोगों को आराम से देखना, घर में बैठ के आराम से सॉल्व करना है। और दूसरा चीज, कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं है। आप उन लोग, कई लोग अपने सेटिंग में जाएंगे, वहां देखेंगे यूट्यूब के सेटिंग में, वहां पर जब 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आता है क्वालिटी, तो क्वालिटी पे आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखे रहता है 144 मेगापिक्सल पी करके, 240, 360, 480 ऐसे करके लिखे रहता है। आप 480 पर वीडियो को चलाइए, आप लोगों को एक क्लियर दिखेगा और स्क्रीन पर बड़ा करके, जिससे आप लोगों का ये पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर 40 वोल्ट है। हल क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। दिया गया है चालक के सिरों के मध्य विभवांतर कितना वोल्ट है 40 वोल्ट। विभवांतर यानी क्या होगा, V का मान, विभवांतर यानी V का मान, विभवांतर V बराबर कितना है 40 वोल्ट, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में। पहला चीज, यदि उसमें बहने वाली धारा का मान कितना है 0.4 एम्पियर यानी I दे दिया हुआ है, धारा I बराबर 0.4 एम्पियर ये दिया हुआ है, तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध यानी R किसके सूत्र में आता है, ओम के नियम पे। ये दिमाग में एकदम तेजी से आना चाहिए, R किस में आता है, ओम के नियम पे। तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम का नियम क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू RI, मान को रख दो, V का मान कितना है 40, R का मान निकालना है, I का मान 0.4, इसको इस तरफ भेज दिया तो क्या हो जाएगा 40 बटे 0.4 बराबर 8। दशमलव को पहले हटा लो, इस तरफ मैं हल कर रहा हूं, ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 ऊपर चल देगा, तो R बराबर क्या होगा 40 गुणित 10 बटे 4। अभी 4 से भाग देंगे, 4 का हम 40, तो R बराबर कितना होगा 10 गुणित 10, तो R बराबर कितना आ जाएगा 100 ओम। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, और ये इसका आंसर। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वन कोट प्रतिरोध। बुधवार की क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। वन कोट प्रतिरोध पेपर में बहुत बार पूछा गया, उसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दूसरा चीज, आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर एक्सटर्नल आप लोगों को एक रेजिस्टेंस देगा, वन कोट प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जिसमें रंग बिरंगा कलर बना होगा, जिसे आप लोगों को क्विक टेस्ट यानी परीक्षण तुरंत देख के साथ उसका आंसर बताना है। वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में निकालना सिखाऊंगा कि वन कोट प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।